नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मोनिट्स ब्लॉग में। यहाँ हम लेकर आते हैं जिंदगी के उन खूबसूरत पलों को जो दिल को छू जाती हैं। और इस बार हम लेके आए हैं इस ब्लॉग में छठ पूजा की कहानी। ये ब्लॉग सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक इमोशन है। एक माँ की भक्ति, एक पिता का समर्पण, एक बहन की जिम्मेदारी, एक भाई का प्यार और एक नन्ही सी जिंदगी, हमारी नीमो, जिसका यह पहला छठ पूजा है। छठ पूजा सिर्फ एक पूजा नहीं, एक भक्ति का समंदर है जिसमें हर सांस श्रद्धा से भरी होती है। मेरी माँ ने आज भी वही पुरानी परंपरा निभाई, अपने हाथों से ठेकुआ बनाया, डाला साफ की और छत पर एक छोटी सी सुंदर सी घाट सजाई। माँ के चेहरे पर थकान भी थी, पर उससे कहीं ज्यादा थी उनकी आस्था। और सबसे बड़ा आशीर्वाद पापा का साथ का था। उनके घुटनों में दर्द था, पर फिर भी उन्होंने पूरी मेहनत से पूजा के लिए सामान का इंतजाम किया। उनके लिए हर कदम मुश्किल था, लेकिन फिर भी मन में बहुत आस्था थी। जब माँ पूजा में व्यस्त थी, मैं नीमो का ध्यान रख रही थी, तब घर का पूरा बोझ मेरी बहन सोनी ने संभाला। सुबह से शाम तक हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा, बिना शिकायत, बिना रुकावट के। सोनी ने सच में अपना प्यार और जिम्मेदारी से सबके चेहरे पर मुस्कान बनाई रखी। और अगर आज हम सब ये खूबसूरत पल इस व्लॉग के द्वारा देख पा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मेरे भाई कृष्णा को, जिसने हर फ्रेम, हर इमोशन को कैमरा में कैद कर दिया। माँ की पूजा, पापा का प्यार, सोनी की मेहनत और नीमो की मासूम मुस्कान। कृष्णा ने सिर्फ ये वीडियो नहीं बनाया, बल्कि एक याद बना दी जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। कहा जाता है छठ पूजा का आरंभ सतयुग में हुआ था, जब भगवान राम और माता सीता लंका से वापस आए थे। राम जी ने राज्याभिषेक के छठे दिन सूर्य देवता की आराधना की। महाभारत में भी इस व्रत का उल्लेख मिलता है, जब कुंती पुत्र कर्ण, जो सूर्य देवता के अंश थे, हर दिन अर्घ देते थे अपने पिता को। उनकी भक्ति ने ये प्रथा जन्म दी, जहाँ सूरज के साथ जीवन का पूरा संबंध जुड़ गया। सूरज जो रोशनी का देवता है, उनसे हर माँ अपने बच्चों के लिए सुख, शांति और आरोग्य की प्रार्थना करती है। जब डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है, केवल एक क्रिया नहीं, एक वचन होता है। हर दुख, हर अंधेरा इस रोशनी में समा जाता है। माँ ने प्रसाद बनाकर डाला सजाया, प्रसाद से और फलों से भर दिया, और मेरे भाई ने अपने सर पर वो डाला रखकर घाट तक पहुँचाया। छठ पूजा में घर का जो बेटे होते हैं, वही दौड़ा को सिर पर रखते हैं और घाट तक जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बस एक टोकरी उठाई जा रही है। इसका अर्थ है कि पूरे घर की परंपरा, श्रद्धा और वंश की आस्था को यह अपने सिर पर उठाकर ले जा रहे हैं। यह एक पीढ़ी से पीढ़ी तक चलने वाली विरासत है, जहां बेटा माँ की श्रद्धा को अपने सिर पर लेकर सूर्य देवता के सामने पहुंचाता है। मान्यता है, बेटा जब दौड़ा सिर पर लेकर घाट तक जाते हैं, तो उसके परिवार पर सूर्य देवता की विशेष कृपा बनी रहती है। दौड़ा सिर पर रखी जाती है, तो इसका मतलब होता है, अब मैं अपने अहंकार, थकान और शरीर की सीमाओं को भूलकर पूरी तरह छठी मैया और सूर्य देवता को समर्पित करता हूँ। सिर शरीर का सबसे ऊंचा भाग है, और जब हम दौरा को सिर पर रखते हैं, यह दर्शाता है कि भक्ति हमारे जीवन से भी ऊंची है। ये श्रद्धा का मुकुट है, जैसे ताज नहीं, बल्कि भक्ति का भार सिर पर रखा जाता है। छठ का व्रत पवित्र माना जाता है। इससे व्रती न तो जूते पहनती है, न वाहन का प्रयोग करती है। घाट तक नंगे पैर चलना होता है। दौरे में रखे ठेकुआ, फल, दीप और कलश, ये सब प्रकृति, परिवार और सूर्य देवता को धन्यवाद देने का माध्यम है। जब सूरज डूबता है तो लगता है जैसे दिन खत्म हो गया, लेकिन छठ पूजा हमें सिखाता है, हर अंधेरे के बाद एक नई रोशनी आती है, एक नई सुबह जरूर आती है। जब नीमो का जन्म होने वाला था, तो मेरी माँ ने एक मन्नत मांगी थी कि सब अच्छे से हो जाए तो वो आने वाले छठ पूजा में नीमो के नाम का कोसी भरेगी। तो आज माँ ने कोसी भी भरा। कोसी भरना छठ पूजा की एक प्राचीन लोक परंपरा है, जिसमें गन्नों से बना चक्र में कलश, प्रसाद में ठेकुआ, फल, मिट्टी का छोटा हाथी, दिव्य चिन्ह और कई दिए रखकर शाम के समय पूजा अर्चना की जाती है। यह अक्सर तब किया जाता है जब कोई मन्नत पूरी हो या बच्चे का जन्म लेने पर श्रद्धा आभार के रूप में किया जाता है। जब किसी की मन्नत पूरी हो जाती है, जैसे बच्चे का जन्म, रोग से मुक्ति, तो परिवार छठी मैया या सूर्य देव को धन्यवाद देने के लिए कोसी भरते हैं। नन्हे बच्चे के लिए दीर्घायु, आरोग्य और सुख समृद्धि का प्रार्थना। विशेषकर जब माँ ने बच्चे का नाम लेकर कोसी भरा हो,
तो उसमें बच्चे के लिए विशेष आशीर्वाद और सुरक्षा का भाव होता है। छठ पूजा सूर्य देव की उपासना है। सूर्य जीवन दाता है। कोसी भरकर परिवार संकेत देता है हमने जीवन को दिया गया वरदान समझकर आभार व्यक्त किया है। और जो ही परिवार बच्चे का नाम लेकर कोसी भरता है तो उस नन्हे जीवन को सूर्य की शक्ति व आशीष से जोड़ना चाहता है। कई क्षेत्रों में कोसी भरना छठी मैया के कृतज्ञता और मातृत्व के भाव को दर्शाता है। जब माँ अपने बच्चे के नाम पर कोसी भरती है वह माँ की गोद से जुड़ी हुई सुरक्षा और नवरत्न आशीर्वाद भी मांगती है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं खत्म होता है। छठ पूजा की शाम जो भक्ति परिवार और प्यार से भरी हुई थी। अगले व्लॉग में हम लेकर आते हैं सुबह का अर्घ। सूर्य देवता के साथ हर दुआ सच होती है। आस्था कभी पुरानी नहीं होती, वह हर पीढ़ी के साथ नई होती जाती है। छठ पूजा में कोई दिखावा नहीं होता, सिर्फ श्रद्धा, पवित्रता और समर्पण। सूर्य देवता को 2 अर्घ दिया जाता है, एक डूबते हुए सूरज को और एक उगते हुए सूरज को, क्योंकि छठ हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में अंधेरा हो या रोशनी, हर पल में भक्ति बनी रहनी चाहिए। ये पूजा हर माँ के लिए, हर परिवार के लिए और हर भक्त के लिए एक नई रोशनी लेकर आती है। और जब हम छठी मैया से प्रार्थना करते हैं तो लगता है जैसे प्रकृति खुद हमारे साथ प्रार्थना कर रही हो। इसलिए मोनिट्स ब्लॉग के इस पावन पल में हम कहना चाहते हैं छठ पूजा सिर्फ एक रिचुअल नहीं बल्कि एक जीवन शक्ति है जो अंधकार में भी रोशनी दिखाती है। शाम के साथ हमारे सूर्य देवता को अर्घ दिया, लेकिन भक्ति यहीं नहीं रुकती। अगले वीडियो में मिलिए हमारे साथ छठ पूजा के सुबह वाले अर्घ की सुंदरता के साथ। तब तक वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।